हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम पॉलिटी और गवर्नेंस के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ही किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हम पहले ही पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज हम अगले क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा। राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या मिनिमम एज होनी चाहिए। हमारे ऑप्शन है 30 ईयर्स, 32 ईयर्स, 40 ईयर्स, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन अ मनी बिल। इनमें से कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मनी बिल को डिफाइन करता है। हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, आर्टिकल 110, आर्टिकल 113। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 110। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप्स ऑफ रिट्स हैं। हमारे ऑप्शन है 3, 2, 6 और 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आईपीसी सेक्शन एड्रेसेस द कोर्ट्स इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। हमारे ऑप्शन है सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेक्शन 2। सेक्शन 2 आईपीसी की एक सेक्शन है जो कि कोर्ट्स के इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को एड्रेस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। हमारे ऑप्शन है 10, 9, 6 और 11। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डील विद द सेडिशन। इनमें से कौन सी सेक्शन सेडिशन से डील करती है। हमारे ऑप्शन है सेक्शन 124, 124A, सेक्शन 307, सेक्शन 302। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेक्शन 124A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन इंडिया। पहली बार भारत में इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया गया था। हमारे ऑप्शन है 1947 to 48, 1948 to 49, 1949 to 50, 1950 to 51। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1950 to 51। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान का यह हमें गारंटी प्रोवाइड करता है कि हम कानून के सामने या कानून के समक्ष समान होंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 15, 14, 17 और 18। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाला गया था। हमारे ऑप्शन है 40th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 43rd अमेंडमेंट एक्ट और 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। Next question is which of the following commission was appointed by the central government on union state relation in 1983। हमारे ऑप्शन है सरकारिया कमीशन, दत्त कमीशन, सतवाल कमीशन और राजमन्नार कमीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन को 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। इनमें से कौन सा टैक्स लगाया और कलेक्ट किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन इसे यूनियन गवर्नमेंट फिर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। हमारे ऑप्शन है सेल टैक्स, इनकम टैक्स, स्टेट टैक्स और लैंड रेवेन्यू टैक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट। इनमें से कौन सा आर्टिकल ग्रांट इन एड से डील करता है। हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, आर्टिकल 275 एंड आर्टिकल 265। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 275। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। वाइस प्रेसिडेंट किसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। हमारे ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग शेल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 के तहत कौन प्रेसिडेंट को सभी डिसीजन जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं उन्हें कम्युनिकेट करता है। हमारे ऑप्शन है होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और फाइनेंस मिनिस्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन सी सुप्रीम कोर्ट की पावर है। हमारे ऑप्शन है ओरिजिनल एंड एपिलिएट जुरिडिक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, जुडिशियल रिव्यू, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
all of the above. Next question is which one of the following articles deal with the pardoning power of the president? इनमें से कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से डील करता है? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 71, आर्टिकल 74, आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 75। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट से डील करता है? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 65, आर्टिकल 62, आर्टिकल 64 एंड आर्टिकल 61। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज प्रेशर ग्रुप्स? इनमें से किसे प्रेशर ग्रुप के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है ट्रेड यूनियंस, कास्ट ग्रुप, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से ये सारे के सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज द सेक्युलर स्टेट? इनमें से कौन इंडिया को एज अ सेक्युलर स्टेट डिफाइन करता है? हमारे ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिफ्थ शेड्यूल एंड प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत एक सेक्युलर राज्य है, यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसकी चर्चा प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई थी? हमारे ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को अमेंड करने के लिए किया गया था? हमारे ऑप्शन है 44th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 56th अमेंडमेंट एक्ट एंड इट हैज बीन नेवर बीन अमेंडेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान का डील करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के साथ? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 73, आर्टिकल 78, 79 एंड आर्टिकल 72। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 जो कि भारतीय संविधान में है, ये हमारी पार्लियामेंट के साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर? इनमें से कौन सा आर्टिकल काउंसिल ऑफ स्टेट के कॉम्पोजिशन से डील करता है? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 82, आर्टिकल 81, आर्टिकल 90 एंड आर्टिकल 80। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 80। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द राज्यसभा? इनमें से कितने मेंबर भारतीय प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए? हमारे ऑप्शन है 20, 18, 12 और 15। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12। 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? इनमें से कौन सी स्टेट ने सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया था? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। तो आज हमने पॉलिटी और गवर्नेंस के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। Thanks for watching.